अस्सलाम वालेकुम आलम साहब, सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की एडवांस में आपको मुबारक है। और क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है, लोग कुर्बानी के लिए जाएंगे और करेंगे कुर्बानी। बहुत सारे लोग जानवर भी लाते हैं। आप अपनी जानिब से तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ईद उल अज़हा के मौके पर? वालेकुम अस्सलाम। मैं लोगों को सबसे पहले ईद उल अज़हा के इस मौके पे सबको मुबारकबाद देता हूँ। लोगों से अपील करता हूँ कि आप कुर्बानी का जानवरों को बहुत प्यार से लाइए और ढक के कुर्बानी कीजिए। जहाँ कुर्बानी गाह है वहाँ पे आप आराम से उसको ढक के पर्दा में करके कुर्बानी करें। और ये ध्यान रखें कि अब हमारी कुर्बानी से किसी औरों को भावना को ठेस ना पहुँचे, इसका पूरा ख्याल रखें। मैं यही कहूँगा हर कुर्बानी करने वाले लोगों से कि आप औरों का धर्म का इज्जत करें, उनका सम्मान करें और कुर्बानी आप अपने घर में ढक के कीजिए, अच्छा रहेगा। और ऐसे भी खाना आदमी को ढक के ही खाना चाहिए, छुपा के खाना चाहिए। तो ये हमारा इस्लाम दस देता है, तो इस पे आप कायम रहें। ये और जो माहौल आज देश में है जी, तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा। आलम साहब, कॉरपोरेशन की जानिब से, चूँकि आप रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, वार्ड नंबर 79 के प्रेसिडेंट हैं, तो कॉरपोरेशन की जानिब से क्या क्या तैयारी की गई, ख़ास तौर पर साफ़ सफाई को लेकर के? सब सफाई तो मेयर साहब के क़यादत में सब पूरी सफाई पूरे कलकत्ता में हो रही है। पूरे कॉरपोरेशन का जो टीम है तो रात दिन करके काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह यह साल भी इन्होंने बहुत अच्छा से सफाई की थी और इस साल भी बहुत अच्छा से करेंगे। लगे हुए हैं सब लोग और सारा कंटेनर सब जगह दिया हुआ है, डस्टबिन वगैरह तमाम डस्टबिन दिया हुआ है। गाड़ी भी सबके खड़े रहेंगे। साथ साथ गाड़ी में आप उसकी जो डेब्रिस है, वेस्ट जो चीज़ है, आप गाड़ी में उसको डालें। हाँ, गाड़ी में डालें, रास्ते में नहीं डालें। कई जगह पर रास्ते में लोग डाल देते हैं। रास्ते में गाड़ी में डालें और वो कॉर्पोरेशन उसको लेके चले जाएगी। आप उसको ध्यान दें, जहाँ तहाँ मत फेंकिए। ये ध्यान रखिए अगर आपकी वेस्ट कुछ आप रास्ता में फेंकते हो तो चिड़िया बहुत सारे कौवा है, उसको तो कुछ पता नहीं है, तो वो एक लेके किसी हिंदू भाई के घर पे जाके बैठ गया, किसी मंदिर के छत पे बैठ गया, माहौल ख़राब हो सकता है। माहौल बहुत ख़राब हो सकता है। तो इसको ध्यान रखें और अब बस्ते में भर के, थैला में प्लास्टिक में भर के आप डेब्रिस को डालें। जैसे कौवा या कोई पक्षी उसको ले, कोई भी जानवर उसके साथ गलत छेड़खानी नहीं कर पाए। आलम साहब, एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि आज हुसैन शाह पार्क को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इंतजामात की गई है ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए। हर साल होती है यहाँ हर साल नमाज होती है। ईद उल फित्र में भी हुई थी, ईद उल अज़हा में भी 8:30 बजे के करीब जमात है। लेकिन आज जो बारिश होने की वजह से हो सकता है ज़मीन गीली रहेगी, थोड़ी सी दुश्वारी तो होगी। इंशाअल्लाह सुबह तक सूख जाएगी, नमाज होगी। आलम साहब, और एक अहम सवाल, चूँकि मुल्क में जो मौजूदा हालात दिख रहा है, कई अलग अलग रियासतों में, महाराष्ट्र कह लें, MP कह लें, उत्तर प्रदेश कह लें, कुर्बानी को लेकर जो है काफ़ी जो है विवाद हो रही है। ऐसे सूरत हाल में बंगाल जो है कहीं ना कहीं एक अच्छी मिसाल और ये मैसेज कायम करता है कि तमाम चीज़ें जो है श्रीमती ममता बनर्जी की सरपरस्ती में पुरअमन तरीके से हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये चीज़ है अपने स्टेट गवर्नमेंट का, इस पे लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। तो हमारी वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, हमारी दीदी इस पर नज़र रखी हुई है। दूसरे स्टेट से ऐसे क्यों खबर है कि वहाँ गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है? लोगों को इतना बढ़ावा कैसे मिलता है? लोग अगर एक्शन लें और सब तमाम धर्मों का जो है इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका रिचुअल्स है कि आज जो वोट की राजनीति हो गई है जी, और दूसरे स्टेट में जो बीजेपी की स्टेट है भी, जहाँ पे वहाँ पे एक कौम को, एक मुस्लिम कौम को खास तौर पर, खास करके कहीं नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। और वही बार बार मीडिया में कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं जिससे लोगों के प्रति, हिंदू मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा हो, डिवाइड हो। तो इनसे वोट पोलराइज होगा, यही चाह रहा है बीजेपी। लेकिन हमारा हिंदुस्तान हमेशा से गंगा जमुना की तहजीब है, ये कायम कर रखा है। ये पूरे हिंदुस्तान चंद लोगों के लिए ये नहीं बटेगा। पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति पूरा बरकरार रहेगी इस ईद उल अज़हा पे। और लोग, हमारे प्रधानमंत्री मोदी
जिसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप ये सबको ध्यान से बढ़िया से पूरे देश को आप ध्यान जब मामला आता है विदेशों में हिंदुस्तान की छवि को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, तो कई सारे मुसलमान एमपीज़ को जो है हमारी गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वो भेजती है, मुसलमानों की बात करती है, लेकिन जब खुद अपने ही घर के अंदर जब बात होती है तो उनको कहीं लिंच कर दिया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से उनको फंसाया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है आलम साहब। देखिए, हमारी भारत की, इंडिया की, हिंदुस्तान की तहजीब पूरी दुनिया में है। बिल्कुल। और जानते हैं कि एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जाति हर वर्ग के लोग रहते हैं एक साथ, कितने भाषाओं के लोग हैं और एक साथ बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारा देश औरों देश में हमारी इज्जत काफ़ी है। हमारी गांधी का मुल्क है ये। बिल्कुल। हाँ, गांधी के मुल्क पर और हमारी संविधान पर गर्व है, हमारी संविधान है जी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जो राइट्स हैं लोगों का, वो राइट्स छीन ले रहे हैं और लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। जनरली एक ही बात है कि हिंदुस्तान के अंदर में उन्होंने एक जंग छेड़ रखी है मुसलमानों के खिलाफ। ये मुसलमानों का धैर्य है, सब्र है, जो मुसलमान सब्र कर रहे हैं। बिल्कुल। इंशाअल्लाह सब्र करेंगे, क्योंकि हमारा कुरान सिखाता है इन्नल्लाहु व मा साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान में सब्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक न एक दिन यहाँ हिंदुस्तान में सब्र का फल मीठा होगा। एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या नए नए चेहरे हैं जिनको फेमस होना रहता है कि कुछ ना कुछ जो है एक धर्म के बारे में ख़ास तौर पर उल्टी सीधी वीडियो बना देते हैं और मज़हब को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। सरकार इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है ऐसे सिचुएशन? देखिए, आज मज़हब के खिलाफ कहने वाली वो लड़की, क्या नाम है, शर्मिष्ठा पनौली, आज वो बोली है तो हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सरकार हाँ, उस पर तो एक्शन ली है, हाँ, काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा गया कि दूसरे जो हैं सब सपोर्ट में खड़े थे। सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हैं, हाँ, यहाँ तक कि मुस्लिम भी खड़े हैं जी। लेकिन ठीक है, उनका खड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि आज भी मुसलमानों के साथ बहुत हिंदू भाई खड़े हैं। बिल्कुल। मुसलमानों के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो आवाज़ उठाने वाले हमारे हिंदू भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हिंदू भाई हैं, साथ में है मुसलमानों की आवाज़ है। जो सच है, जो सही है, उसका साथ हमेशा देगा, इंसान देगा। तो हमारे ऐसा नहीं है, चंद हिंदू कुछ चंद लोग हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो परेशानी करते हैं। बस वो 1-2% है, 1-2%। बाकी हिंदुस्तान में सारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, हम लोग सब एक साथ रहते हैं। आज बंगाल में तो कुछ ऐसा है नहीं, ना बिहार में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये जहाँ पे बीजेपी का शासक है, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे उन लोगों का प्रॉब्लम है। अब देख लिया, अभी दिल्ली में आई है, क्या हाल बना कर रख दिया दिल्ली के। दिल्ली वाले रो रहे हैं, दिल्ली वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी है। तो अगर अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताने से क्या होगा। आपको ख्याल रखना चाहिए, आप अपना वोट कहाँ देंगे, ये आप अपने फ्यूचर का, भविष्य का, 5 साल के लिए अपने फ्यूचर को आप किसी और के हाथ में दे रहे हैं। सरकार गरीबों की मदद करने के लिए होती है, जिनके पास सहारा नहीं है, छत, उन्हें छत प्रोवाइड, जिनका छत है उनके घरों से छत छीन लिया जा रहा है। मतलब अलग तरीके की जो है, बात कर रहा हूँ कि छत बना के दी जाती है। बिल्कुल। और आवास योजना के तहत इंदिरा आवास योजना जो थी, जवाहर आवास योजना, लोगों को घर, हमारे मोदी जी का भी आवास योजना है, लोगों को छत देना है। लेकिन ये तो एक अजब है कि लोगों के छत छीन लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये पूरी की पूरी मोहल्ले, बस्तियां जो है उजाड़ दी जा रही है, एकदम समझ में नहीं आ रही है। हम लोग कंफ्यूज हैं कि ये बीजेपी सरकार चाहती क्या है। कहने का मतलब है आलम साहब कि इंसान तो पैदा हिंदुस्तान में हुआ, अब ज़रूरी नहीं है कि उसके वो ज़मीन खरीद पाए या कुछ कर पाए। अगर वो ख़रीदने के उसके पास हैसियत नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, वोटर कार्ड है, सब है, आप अवैध करके उसे जो है घरों से जो 30, 40 साल, 50 सालों से रह रहे उन्हें निकाल देते, तो वो कहाँ जाएंगे? हवा में रहेंगे या कहीं और किसी और बॉर्डर के पार जा कर के रहेंगे? ना रहेंगे तो वहीं रहेंगे। अब थोड़ा अगल बगल में रहने की व्यवस्था गवर्नमेंट को कर देना चाहिए जी।
लेकिन पहले कर देना चाहिए था, बाद में सिर्फ ये हमारा तृणमूल सरकार जो हमारे पश्चिम बंगाल में है, हम लोग बंगलावाड़ी बना देते हैं लोगों को। अगर कोई लोग जो घर जिसका गिर रहा नहीं बना पा रहा है बाड़ी वाला, तो वो अपनी ज़मीन हमारे KMDA में दे देते हैं। हाँ। तो हमारे KMDA की तरफ से पैसा दिया जाता है की तरफ से वो बंगलो बाड़ी बना के लोगों को रहने का इंतजाम कर दिया जाता जी है। बिल्कुल। तो हमारा बंगाल का ये कल्चर है लोगों को, लेकिन जहाँ BJP की सरकार है वहाँ पे इस तरह का काम हो नहीं रहा है। गरीबों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जो लोग हैं रास्ते में सबके साथ जुल्म हो रहे हैं। 3 महीना नहीं हुआ दिल्ली की सरकार चेंज हुए, वहाँ पे हाहाकार है, बिजली नहीं रहती है। दिल्ली अमृतसर जो कैपिटल है हिंदुस्तान का, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। कई घंटों तक बिजली नहीं रहती है। पानी की समस्या पानी की समस्या है। वहाँ पे केजरीवाल की सरकार जब थी तो सारा सुविधा थी, कोई दिक्कत नहीं था। BJP की सरकार आई, सब दिक्कत वहाँ चालू हो गई है। अब पता नहीं ये BJP से हिंदुस्तान को कब मुक्ति मिलेगी, कब आज़ादी मिलेगी, यही हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों को एक बार अपने अधिकार के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है BJP, इसके साथ हम लोग को एक बार आंदोलन पे उतरना होगा। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आलम साहब, और एक बार फिर से आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम लोगों को, आपके तमाम लोगों को एक बार फिर से मैं ईद उल अज़हा पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार फिर अपना धर्म, अपना कुर्बानी अपने घरों के अंदर करें, रास्तों पे ना करें, और जहाँ करें आप घेर के, तिरपाल से घेर के करें। उसकी खून जो निकले ध्यान रखें कि उसकी खून इधर उधर ना जाए, उसका ध्यान रखें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपके चैनल को भी मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जी, शुक्रिया। कि आप लोकल PLJ जो आपकी चैनल है, जी माशाल्लाह ये खिदिरपुर, मडियापुर, ये लोकल में बहुत अच्छी न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़ भी दिखाते रहती है। आप लोगों को न्यूज़ से हम लोगों का क्या होता है, कहाँ पे सब चीज़ पता चलता है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू आलम साहब, थैंक यू।